यूएस ने ईरान को एक और प्रपोजल दिया, लगभग एक दिन से ज्यादा हो चुका है, मतलब घंटों में ये डीलिंग हो रही है, आवर्स में ये डील हो रहा है कि भैया 24 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है, 48 आवर्स का अल्टीमेटम दे दिया है, 36 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया है। यूएस की तरफ से ये अल्टीमेटम बार बार ईरान को जा रहे हैं। अब ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को मालूम ही होंगे, जो फाइनल अभी जो प्रपोजल रखा गया है यूएस की तरफ से टुवर्ड्स ईरान, कि भैया ये 5 मांगे जो हमारी है, बेसिकली ये प्रपोजल नहीं है, ये डिमांड्स हैं यूएस की कि आप हमारी डिमांड मानो तो सब ठीक रहेगा, नहीं मानोगे तो भैया 24 घंटों में बॉम्ब गिरा देंगे और 24 घंटों से पहले एक और नया प्रपोजल लाएंगे, बात अलग है। तो पहले इन 5 पॉइंट्स को यहाँ पर देखते हैं कि कहां कहां आपको क्या चीजें देखने को मिल सकती है। लिमिट न्यूक्लियर ऑपरेशंस, पहली चीज, पहला पॉइंट आता है रिक्वायरिंग ईरान टू अलाउ ओनली वन न्यूक्लियर फैसिलिटी टू रिमेन ऑपरेशनल। ये पहली डिमांड आती है यूएस की। चलो ठीक है, इस वाली डिमांड को ईरान मान भी लेता है और आपको याद होगा आज से लगभग 2-3 प्रपोजल्स पहले ईरान ने लगभग इस डिमांड को मान भी लिया था कि चलो ठीक है, हम अपना जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है, जो कि अगला पॉइंट एक्चुअली में आपका आता है ये वाला, इसको हम कम करेंगे, इसको हम इतना नहीं बढ़ाएंगे कि हम न्यूक्लियर पावर बना पाए। एक तरह से ईरान ने ये वाली डिमांड मान भी ली थी। तो चलो मान लेते हैं कि ईरान इस वाली डिमांड को मान लेता है, लेकिन भैया ईरान में अगर ईरान को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी रिमेन ऑपरेशनल रखनी है तो उसके लिए यूरेनियम की भी तो जरूरत पड़ेगी। तो वो यूरेनियम तो भैया अमेरिका अगले प्रपोजल में कह रहा है कि भैया जितना भी यूरेनियम है 400 किलो का, वो सारा मुझे दे दो। अब भैया ये डिमांड तो ईरान मानने वाला नहीं है और आज इस वाले डिमांड के ऊपर ईरान ने स्टेटमेंट भी दे दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी ने स्टेटमेंट दिया और कहा कि भैया यूरेनियम एनरिचमेंट जो है, जो हमने जितना किया है 400 किलोग्राम का जो हमारा यूरेनियम है, वो यूएस नहीं देंगे, हम उसको सरेंडर नहीं करेंगे। ये स्टेटमेंट आज आ चुका है प्रपोजल्स के एक्सेप्टेंस के टाइम पीरियड के अंदर अंदर। अभी तो यही कंफर्मेशन नहीं है कि ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। उस बीच में खमीनी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने यूएस के लगभग आप कह सकते हो यहां पर 1 और 2, पहला और दूसरा प्रपोजल पहले ही ठुकरा दिया। और ईरान का ये सबसे मेन पॉइंट यही है कि भैया हम तो नहीं देने वाले हैं यूरेनियम, और वही डिमांड यूएस कर रहा है। मतलब वही बात है ना कि यूएस जो मांग रहा है ईरान उसके अगेंस्ट में, ईरान जो कहता है यूएस उसके अगेंस्ट में। तो दोनों एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे हैं, दोनों मैग्नेट के एक पोल हो रखे हैं, नॉर्थ नॉर्थ, और दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है, और जैसे ही देखो ईरान के सुप्रीम लीडर खमीनी ने स्टेटमेंट दिया, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आज फिर से 2% से ज्यादा जंप कर जाते हैं। भैया क्या चाहता है ये यूएस, सीरियसली, मतलब आप लोगों को पता ही है बाकी सब चीजें। और तीसरा पॉइंट चलो आता है ईरान की आज से 2-3 टाइम पहले प्रपोजल जो यूएस ने ईरान को दिया था, और बेसिकली आप कहो कि ईरान ने जो यूएस को प्रपोजल दिया था अपना, ईरान ने डिमांड करी थी कि भैया जो हमारे फ्रीज एसेट्स है ना उनको अनफ्रीज कर दो। अब यूएस क्या कह रहा है अपने प्रपोजल में, भैया हम अनफ्रीज नहीं करेंगे, वो अभी भी फ्रोजन ही रहेंगे, रिफ्यूजिंग टू रिलीज इवन 25% ऑफ ईरान फ्रोजन फाइनेंशियल एसेट्स। अरे भैया क्या चाहते हो? फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि भैया मुझे लग रहा है कि 2 दिनों के अंदर अंदर ईरान मेरी मांगे मान लेगा। भाई जो वो चाह रहे हैं तुम उसका 1% भी नहीं देने को राजी हो, तो क्या ही मानेगा तुम्हारी बात। तो भैया ये प्रपोजल भी आपका वेस्ट होने वाला है। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड आपको एक और अपडेट दिखाता हूं। यस, तेहरान सेज इट इज रिव्यूइंग यूएस रिस्पॉन्स टू प्रपोजल। 6 मिनट पहले की ये अपडेट है, और ये वाली अपडेट आपकी है लगभग आज ही के दिन के 7:56 की, यानी कि ये वाली अपडेट आपकी 9 मिनट पहले की है। वो मतलब कि प्रपोजल पर जो है देखेंगे वो 6 मिनट पहले की, और ये वाली अपडेट लगभग 9 मिनट पहले। तो आसपास की खबरें दोनों आप यहां पर मान करके चलना। ठीक है, अब अगली अपडेट क्या आ रही है, ईरान सेज इट्स mulling latest US peace proposal. Trump says he will wait a couple of days. अरे भैया डोनाल्ड ट्रंप, अभी ईरान मना कर देगा थोड़े घंटों के अंदर कि भैया हम नहीं मान रहे तुम्हारी डिमांड, तो भैया 2 दिन तक क्या करेगा? 2 दिन पहले ही बीच में कुछ और उठ करके आ जाएगा कि भैया हम तुम्हारे ऊपर 48 घंटे में हमला कर देंगे। तो ये चीजें चलने वाली है, ये कुछ रुकने नहीं वाला है। यहाँ पर ईरान के खमीनी ने पहले ही कह दिया है कि भैया यूरेनियम एनरिचमेंट जो हम लोगों ने किया है वो यूरेनियम यूएस को नहीं देंगे, पहले ही कह दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि भैया 2 दिन तक मैं तुम्हारे एक्सेप्टेंस का जो है वेट करूंगा, नहीं दोगे तो भैया बम गिरा दूंगा। 2 दिन होंगे भी नहीं, उसके पहले ईरान मना कर देगा कि भैया तेरा प्रपोजल हम नहीं मान रहे। तो यूएस कहेगा अच्छा ठीक है नहीं मान रहे,
तो अब मैं तुम्हें 48 घंटे का टाइम दे रहा हूं, तुम पे हमला कर दूंगा। 48 घंटे पूरे भी नहीं होंगे कि यूएस एक और प्रपोजल दे देगा। तो ये मामला इसी तरह से चलने वाला है, लग नहीं रहा यहाँ पर कुछ होगा, कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पर, इसी तरह से चीजें चलती रहेंगी। और इस बीच इसराइल तो रिलक्टेंट बैठा हुआ है, बिल्कुल इसराइल इंतजार करे जा रहा है, हर किसी एक ना एक, क्या कह सकते हो, मतलब कहीं से मौका मिल जाए इसराइल को कि भैया मेरे को बम गिराना फटाफट से, कहीं ना कहीं बम गिरा दूं मैं। तो भैया इसराइल ने आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप से मांग भी करी कि भैया अगर कुछ बात हो रही है तो बताओ, नहीं हो रही तो मैं बम गिराऊं फटाफट से। ये सुबह की न्यूज थी ये वाली। बट अभी की जो न्यूज है वो एक्चुअल में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में फिर से, यानी साउदर्न लेबनान में फिर से वॉर जैसी सिचुएशन चालू हो चुकी है। सीज फायर तो इनका मजाक की बात थी, इनकी लड़ाई वापस चले जा रही है। तो भैया इसराइल ने सुबह यूएस से मांग करी थी कि भैया क्या मैं ईरान पे बम गिरा दूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया अभी होल्ड करो, रुक जाओ जरा, देखते हैं क्या जवाब आता है। तो भैया कुछ जवाब नहीं आने वाला है, ये एक दूसरे से बस इसी तरह से लड़ने वाले हैं। और मार्केट ऐसी सिचुएशन पर क्या कर रहा है भाई, क्रूड ऑयल का रेट ऑलरेडी 2% बढ़ गया है। मार्केट क्या कर रहा है आज के सेशन के अलावा, अगर आप भैया ये वाला सेशन छोड़ो यहाँ पे, चलो ठीक है हम ले लेते हैं यहां से, लगभग ये 12 तारीख का सेशन है, 13, 14, फिर आता है 15, 16 को शायद छुट्टी थी, मार्केट ऑफ था, नहीं जो भी है, ये है आज के दिन थर्सडे, वेंसडे, आपका ट्यूसडे, मंडे एंड देन सैटरडे एंड संडे बनता, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे और फिर आपका ट्यूसडे। ठीक है, सो मार्केट पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर आप यहाँ इन सेशंस को नजर रखोगे तो आप लोग को पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। भैया बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। आज भैया जो मार्केट का कैंडल बना है ये अनप्रेडिक्टेबल है। ये कैंडल सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहा है कि भैया क्या हो रहा है तुम्हारे बीच में, यूएस ईरान के बीच में, यही इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी का ये कैंडल है डेली टाइम फ्रेम का, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। और जब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करता हूं तो मुझे यहां पर एक बुलिश कैंडल नजर आती है। ठीक है, मैं आपको कई बार बताता हूं कि मैं, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आ रहे हो तो आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको कैंडल्स देखते ही ये समझ में आए कि उसकी अगली पोजीशन क्या हो सकती है, रादर देन कि हम कैंडल के नाम पढ़ने और उसको लिखने और उसको सोचने में ध्यान दें। कैंडल देखते ही आपको मालूम पड़ना चाहिए कि अगली पोजीशन क्या होगी। जैसे मैंने आपको ये बताया अभी यहाँ पर, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पता है आपको ऊपर जाएगा, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पता है आपको नीचे जाएगा, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पता है आपको ऊपर जाएगा, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल पता है आपको नीचे जाएगा। यही पिछले 4-5 दिनों से मार्केट के अंदर हो रहा था। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये 3 कैंडल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज पहले के 3 घंटे, आखिर के 3 घंटे, मतलब कि लास्ट थर्ड आवर जो था मार्केट का आज के दिन के अंदर, ये लास्ट आवर, ये सेकंड लास्ट और ये थर्ड लास्ट आवर जो था मार्केट के अंदर, ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल देकर के गया। उसके बाद में आपके पास एक स्टॉप कैंडल बनती है और दिन के आखिर में एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है। अभी जो 3 कैंडल्स है, इसका जो रिजेक्शन पॉइंट आपको मिलेगा, लगभग ये मिलेगा आपका 23,650 पॉइंट के आसपास, 23,650 पॉइंट। तो कहीं ना कहीं आज के सेशन में ये मेरा एक पर्टिकुलर रिजेक्शन है। अगर मुझे कल के मार्केट में ब्रेकआउट चाहिए ना, तो मुझे एटलीस्ट 23,650 के ऊपर का सस्टेनेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर कर पाता है तो मैं क्या यहां पर कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देख रहा हूं टुवर्ड्स 23,700 पॉइंट के आसपास, 23,700, क्या मेरे पास इतनी पॉसिबिलिटी बन रही है? ऑल्दो सिर्फ 50 पॉइंट है, लेकिन इतना भी मार्केट को इस तरह की अनस्टेबल सिचुएशन के अंदर लेकर के आने में पसीने छूट जाएंगे कल के दिन। सो देखना यह है कि क्या जो आज के दिन बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है दिन के आखिर के 1 आवर के अंदर, क्या ये 23,650 और 23,700 के बीच में सस्टेन कर पाएगी? क्योंकि अगर ये नहीं कर पाएगी तो ऐसे सिचुएशन पर कल के दिन कहीं ना कहीं हम ड्रॉप कर रहे हैं टुवर्ड्स 23,600 के नीचे या उसके करीब। ये 50-50 पॉइंट्स के बीच का गेम है। 23,600 आज की कैंडल के अकॉर्डिंग की नीचे वाली टेल थी। अदरवाइज जो आपका इंपॉर्टेंट बेस यहां पर बन रहा है 23,560 के आसपास, 23,560, ये आपका कहीं ना कहीं बेस बन रहा है इंपॉर्टेंट। सो कल के सेशंस के अंदर 23,650 और 23,600 यहां पर नजर रहने वाली है मार्केट की, क्योंकि दिन के आखिर के 1 आवर में बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल है। ग्लोबल सिचुएशन कहीं भी किसी भी रूप में सस्टेनेबल नजर नहीं आ रही है। तो ये था आज का उनका वीडियो। बाकी जो भी न्यूज आती है देखो यार, उस पर मार्केट रिएक्ट करेगा, क्योंकि आज की कैंडल यही इंडिकेट करेगी कि भैया कल तुम रात को क्या खबर दे रहे हो या सुबह तक क्या खबर दोगे, उसके अकॉर्डिंग में काम करूंगा।
1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको डायरेक्ट नजर आ रहा है कि एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। सो ये था आज का इनका वीडियो। होप कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।